बैड गाय माय बॉस के पहले एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक हैंडसम टॉल लड़का एक बिल्डिंग के अंदर जा रहा होता है और दूसरी तरफ एक क्यूट लड़का किसी के लिए कॉफ़ी लेकर जा रहा होता है। तभी वो टॉल लड़का एक लड़की से टकरा जाता है और वो लड़की उससे माफ़ी मांगती है और उससे बोलती है कि मिस्टर एलिस मुझे माफ़ कर दीजिए। और उस लड़की को कुछ भी ना बोलकर मिस्टर एलिस आगे चला जाता है और वो क्यूट लड़का एक लिफ्ट के पास आ जाता है और उस लिफ्ट में जाकर वो एक ऑफिस के कमरे में पहुंचता है और आगे बैठे मिस्टर एलिस को ग्रीट करता है और उससे बोलता है कि मिस्टर एलिस आपकी कॉफ़ी। और उस लड़की की लाई हुई कॉफ़ी को देखकर वो मिस्टर एलिस बोलता है कि तुम 10 सेकेंड लेट हो। और वो कॉफ़ी को उठा लेता है और उससे बोलता है कि कॉफ़ी तो गर्म है। लेकिन तभी वो रुक जाता है और वो उस क्यूट लड़के को बोलता है कि इस कॉफ़ी पर कचरा लगा हुआ है, तो अगली बार से अगर तुम मुझे ऐसी कॉफ़ी दोगे तो एचआर से मेरी बात ज़रूर करवा देना। और मिस्टर एलिस वहाँ से चला जाता है और वो लड़का बोलता है कि देखा इस ऑफिस में काम करना कितना ज़्यादा मुश्किल है। और आगे हम देखते हैं कि 5 साल बाद भी वो लड़का उसी ऑफिस में काम कर रहा है और अब वो मिस्टर एलिस का पर्सनल सेक्रेटरी है जो अभी भी उसके लिए कॉफ़ी लेकर जा रहा था। और जैसे ही वो कॉफ़ी उसके डेस्क पर रख देता है तभी पीछे से मिस्टर एलिस आ जाता है और उसे देखकर वो लड़का उसके साथ बिताए कुछ इंटीमेट मोमेंट्स के बारे में सोचता है, जहाँ पर वो मिस्टर एलिस के साथ बहुत इंटीमेट हो गया था और वो दोनों काफ़ी करीब आ गए थे। आगे वो मिस्टर एलिस को बोलता है कि मिस्टर एलिस ये रही आपकी पेट की दवाई। जिसके बाद मिस्टर एलिस उससे बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि मेरा पेट दर्द कर रहा है। जिस पर वो लड़का मिस्टर एलिस से बोलता है कि मुझे पता है कि हर मीटिंग से पहले आपके पेट में दर्द होता है और आपकी ऐसी ही हालत हो जाती है। और अचानक मिस्टर एलिस उसके करीब आकर उससे बोलता है कि मेरी इस हालत का क्या किया जाए। और अचानक वो उस लड़की को अपनी तरफ खींच लेता है और बोलता है कि तुम जब भी मेरे करीब आते हो तो मेरी हालत ठीक हो जाती है। और वो लड़का फिर से उसी मोमेंट्स के बारे में सोचता है जो उसने मिस्टर एलिस के साथ बिताए थे, जहाँ पर वो दोनों काफ़ी करीब आ गए थे। और वो लड़का फिर से सोचता है और बोलता है कि देखा इस ऑफिस में काम करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, लेकिन ये जो फीलिंग है ये इससे भी ज़्यादा हार्ड है। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर एलिस अपने क्लाइंट से बात कर रहा होता है। तभी वो क्लाइंट उससे बोलता है कि मैं आपसे इससे ज़्यादा हाई रेट नहीं दे सकता, मैं बाकी कंपनी के लिए भी काम करता हूँ। जिस पर वो लड़का फ़ोन उठाता है और बोलता है कि मिस्टर एलिस अभी उस कॉन्टैक्ट करने के लिए पहुँच रहे हैं। और वो क्लाइंट ये सुनने के बाद मिस्टर एलिस से कहता है कि एक और कॉन्ट्रैक्ट। जिसके बाद मिस्टर एलिस उस क्लाइंट को बोलता है कि मुझे जाना है, एक्सक्यूज़ मी। और अचानक रुककर वो फिर से उस क्लाइंट को देखकर बोलता है कि मैं सिर्फ आपके साथ ही डील नहीं करता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। आगे वो उस लड़के से पूछता है कि क्या तुमने मेरी अपॉइंटमेंट फ़िक्स करा दी है। तो वो लड़का उससे बोलता है कि हाँ, मैंने मिस गिफ्ट के साथ आपकी अपॉइंटमेंट फ़िक्स करा दी है। इसके बाद मिस्टर एलिस उससे बोलता है कि मैं आज मिस गिफ्ट के साथ नहीं बल्कि मिस्टर किम के साथ अपॉइंटमेंट चाहता हूँ। और वो लड़का उनकी अपॉइंटमेंट फ़िक्स करवा देता है। आगे हम देखते हैं कि एक रेस्टोरेंट में मिस गिफ्ट मिस्टर एलिस का इंतज़ार कर रही होती हैं। तभी वहाँ पर एलिस नहीं आता बल्कि वही लड़का आ जाता है और उस लड़की को ग्रीट करता है और बैठकर उससे बोलता है कि तुम जो चाहे ऑर्डर कर सकती हो। और वो लड़की उससे बोलती है कि क्या मिस्टर एलिस नहीं आया। जिस पर वो लड़का बोलता है कि नहीं, उन्हें आज की इम्पोर्टेंट मीटिंग के ऊपर जाना था इसलिए वो आज नहीं आ पाए। और वो लड़की बोलती है कि इसलिए शायद तुम यहाँ पर आए हो। और वो लड़की गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। उस लड़की के जाने के बाद वो लड़का मिस्टर एलिस का पसंदीदा फूड ऑर्डर करता है। आगे हम देखते हैं कि एक लड़का चल रहा होता है, वो अचानक एक रूम के बाहर रुक जाता है और सामने दरवाज़ा खोलता है और वहाँ पर मिस्टर एलिस होता है। और मिस्टर एलिस उस लड़की को अपनी तरफ खींचता है और तो वो दोनों बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। आगे उस लड़की के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद मिस्टर एलिस वहाँ से जाने के लिए निकलता है। तभी वो लड़का मिस्टर एलिस को रोक लेता है और उससे बोलता है क्या तुम मेरे साथ डिनर नहीं करोगे। जिसके बाद मिस्टर एलिस उसे रोकता है और वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर एलिस उस लड़की को मिस्टर पात कहकर पुकारता है और हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम पात है। और मिस्टर एलिस उसे बोलता है तुम्हारे मिस गिफ्ट के साथ अपॉइंटमेंट कैसी रही। जिसके बाद पात उससे बता देता है कि मिस गिफ्ट काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुई और मिस्टर एलिस उस पर कहता है कि उसे पता था कि वो ऐसे ही रिएक्ट करेगी। और पात मिस्टर एलिस से कहता है कि आगे से वो कम अपॉइंटमेंट फ़िक्स करा दे कि उसके लिए उसकी ये प्राइवेट अपॉइंटमेंट फ़िक्स करवाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बात है। जिसके बाद बात मिस्टर एलिस से कहता है कि उसने उसका पसंदीदा खाना मंगवा लिया है। और बात मिस्टर एलिस उसे थैंक्स बोलता है और
पात मिस्टर एलिस को उसके घर पे छोड़ देता है। एलिस को घर पे छोड़ जाने के बाद मिस्टर एलिस की कुछ किताबें उससे गिर जाती है और वो उन किताबों को फिर से वहीं पर रख देता है और पात वहाँ से चला जाता है। और मिस्टर एलिस उन्हीं किताबों के पास आ जाता है और उसमें से एक किताब उठाता है जिसके अंदर एक लड़की के साथ उसकी एक तस्वीर थी। और वो तस्वीर देखने के बाद मिस्टर एलिस बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है और मिस्टर किम को फ़ोन करता है और उसे डिनर के लिए बुला लेता है। और जब वो एक साथ डिनर कर रहे होते हैं तभी मिस्टर किम उससे बोलता है कि हम अभी मिले हैं और तुम मेरे साथ डिनर कर रहे हो। और जिसके बाद मिस्टर एलिस उसे बोलता है क्या तुम्हें मेरे साथ डिनर नहीं करना है। आगे मिस्टर एलिस उससे बोलता है कि क्या तुमने किसी से प्यार किया है, जिस पर किम उससे बोलता है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और मिस्टर एलिस गुस्सा हो जाता है और उससे बोलता है कि तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ। आगे किम उससे बोलता है क्या तुम्हारा मूड रन की वजह से ख़राब है। और मिस्टर एलिस उससे बोलता है कि तुम उस लड़की का नाम मत लो। जिसके बाद मिस्टर किम उससे बोलता है कि अगर तुम्हें वो लड़का इतना पसंद नहीं है तो उससे मूव ऑन हो जाओ और किसी और के साथ रिलेशनशिप शुरू कर दो। जिसके बाद मिस्टर एलिस उससे बोलता है कि हाँ मैं किसी से मिल रहा हूँ। और किम के पूछने पर वो पात की तरफ देखता है जो कार में बैठा हुआ था और उन दोनों को डिनर करते हुए देख रहा था। और पात भी यही मन में सोचता है कि उसे मिस्टर एलिस के लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन इसके बारे में वो कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन वो उस दिन के बारे में भी सोचता है जब मिस्टर एलिस ने उसे उसके बारे में बताया था कि क्या उसे उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, क्योंकि वो इतने लोगों से मिल रहा है। जिस पर पाट ने उसे बताया था कि उसे उसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है क्योंकि वो उसका सेक्रेटरी है और अपॉइंटमेंट फिक्स करना भी उसका काम है, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वर्क का शेड्यूल भी गड़बड़ हो जाएगा और उसका इफ़ेक्ट उसके काम पर पड़ेगा। और वो मिस्टर एलिस से ये भी कहता है कि कोई चलती हुई ट्रेन नहीं है जो उसे पकड़ ले। और ये सब याद आने के बाद बात दुखी हो जाता है और यही सोचता है कि उसने ये बात बोलकर गलती कर दी, क्योंकि उसे अब मिस्टर एलिस के लिए सचमुच में फीलिंग्स आ चुकी थी। तभी कार का दरवाज़ा खटखटाता है और मिस्टर एलिस बहुत नशे में था तो वो मिस्टर एलिस को उसके घर पे छोड़ देता है। लेकिन जैसे ही वो मिस्टर एलिस को सोफे पर सोकर वहाँ से जाने ही वाला था तब अचानक मिस्टर एलिस उसे अपनी तरफ खींचता है और उससे बोलता है कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरे साथ ही रहो। और मिस्टर एलिस के सोने के बाद उसे कंबल उड़ाकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि मिस्टर एलिस का मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा था और वो किसी को भी जवाब नहीं दे रहा था। और वो अंदर आने के बाद पात से पूछता है कि क्या उसने कोई अजीब हरकत कर की, जिसके बाद पात उसे बुलाता है कि इसके बाद पात उसे बताता है कि नहीं, कल वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो गया था तो उसने उसे घर पे छोड़ दिया और कल बस यही हुआ था। और ये सुनने के बाद मिस्टर एलिस को अच्छा लगता है और वो उससे बोलता है कि क्या तुम आज मेरे साथ डिनर करोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों डिनर करने के लिए बाहर आ जाते हैं और मिस्टर पात उससे बोलता है कि हम कितने दिन बाद डिनर करने के लिए बाहर आ गए हैं और हम दोनों एक साथ रोज़ होते हैं लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के साथ डिनर नहीं करते। जिस पर पात उससे बोलता है कि हम सब काम कर रहे होते हैं तो डिनर करने का टाइम ही नहीं मिलता। तभी पात का फ़ोन बजता है और मिस्टर एलिस उससे बोलता है कि प्लीज़ तुम अपना फ़ोन बंद कर दो, मैं अभी रिलैक्स होना चाहता हूँ। और तभी हम आगे देखते हैं कि मिस्टर किम वहाँ पर आ जाता है और उसे देखकर मिस्टर एलिस उससे बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और मिस्टर किम मुझसे बोलता है कि तुम भूल गए तुमने आज मुझे अपॉइंटमेंट दी है। और ये सब देखने के बाद पात मिस्टर एलिस से कहता है कि कोई बात नहीं मिस्टर किम, आप यहाँ पर डिनर कर लीजिए। और वो उठकर मिस्टर एलिस से बोलता है कि आपका डिनर होने के बाद मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको लेने के लिए आ जाऊँगा। और गाड़ी में बैठ जाता है। तभी पीछे से मिस्टर एलिस भी आता है और वो भी गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और वो पात से बोलता है कि क्या तुम मुझसे नाराज़ हो। जिसके बाद पात उससे बोलता है कि क्या मैं आपको घर छोड़ दूँ। और उसके हाँ कहने पर वो उसे घर छोड़ देता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि मिस्टर एलिस पात से कहता है कि आज की सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो, क्योंकि वो आज पूरा दिन मिस्टर किम के साथ ही होटल में रहेगा। और ये सुनने के बाद पात दुखी हो जाता है और अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर करने के लिए बाहर आ जाता है और अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी डिसअपॉइंटमेंट शेयर करता है और उनसे कहता है कि वो अब जॉब छोड़ने की बात कर रहेगा। और उसके बाद मिस्टर एरिस सुन लेता है और पात की जॉब छोड़ने की बात सुनने के बाद वो अच्छा फील नहीं करता और उसके साथ बाहर डिनर जाने के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करता है और उसे रात को डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में ले आता है और उसके सामने बहुत सारा मील मंगवा लेता है और उससे बोलता है कि तुम पूरे साल बहुत मेहनत करते हो तो इसलिए मैं तुम्हें एक ट्रीट दे रहा हूँ। और खाना देखने के बाद पात उसे बोलता है कि मैं
इस फूड से एलर्जिक हूँ और मैं इसमें से कुछ भी नहीं खा सकता। और ये सुनने के बाद मिस्टर एलिस शॉक हो जाता है और कुछ भी सोच नहीं पाता। मिस्टर एलिस के साथ डिनर करने के बाद घर आ जाता है और अपनी और मिस्टर एलिस की तस्वीर देखकर खुश होता है और ये सोचता है कि कैसे वो पहली बार मिस्टर एरिस के साथ डिनर करने के लिए बाहर गया था, और वो इसके बारे में भी सोचता है कि कैसे मिस्टर एरिस ने उसे अपना पर्सनल सेक्रेटरी बना लिया था, और ये सोचकर वो खुश होता है। अगले दिन जब वो ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि मिस्टर एलिस ने उसे डे ऑफ दिया है। जिसके बाद वो मिस्टर एलिस से कहता है कि आज तो बहुत ज़्यादा काम है तो डे ऑफ कैसे ले सकता हूँ। जिसके बाद मिस्टर एलिस उससे कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मुझे तुमसे काम से निकाल देना पड़ेगा, और वो ये भी बोलता है कि तुम्हारा काम है मेरी बात मानना। जिसके बाद मिस्टर बाद उससे बोलता है कि ठीक है, अगर आपको मेरी हेल्प की कोई भी ज़रूरत पड़े तो मुझे बता दीजिएगा, और वो खाना खाने के लिए बाहर आ जाता है। और तब भी वो सिर्फ मिस्टर एरिस के बारे में ही सोच रहा था, और वो उसके लिए केक भी पैक करवाता है और उसे ऑफिस में जाकर वो केक दे देता है और काम के बारे में पूछता है। और एरिस बोलता है कि मैंने सारा काम ख़त्म कर दिया है, तो क्या तुम आज रात फ्री हो। जिसके बाद बात उसे बोलता है कि मेरे लिए क्या काम है। और आगे हम देखते हैं कि वो फिर से बाहर डिनर करने के लिए आ जाते हैं, और मिस्टर एरिस उससे बोलता है कि मैंने कोई भी सी फूड नहीं मंगवाया है, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम इसमें से कुछ भी खा सकते हो। और बात को देखकर मिस्टर एरिस पास्ट के बारे में सोचता है, जब बात ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो कितने भी प्रोजेक्ट्स कर ले वो उसे छोड़कर नहीं जाएगा, और वो दोनों एक साथ ही काम करेंगे। डिनर ख़त्म होने के बाद वो दोनों रेस्टोरेंट से जा रहे होते हैं। तभी बात मिस्टर एरिस से कहता है कि मेरे ना होने के बावजूद आज आपने सारा काम कर लिया। जिसके बाद मिस्टर एरिस उसे बोलता है कि हाँ, तुम्हारे ना होने पर मैं स्मूथली काम कर पाता हूँ। और मिस्टर बाद उससे बोलता है कि ठीक है, फिर मेरी जाने का समय अब आ गया है। और मिस्टर एरिस उसे रोक लेता है और उससे बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें इसकी परमिशन नहीं दूंगा। जिस पर मिस्टर एरिस को बात बोलता है कि कब तक आप मुझे एम्प्लॉयमेंट देंगे। मैंने काम छोड़ने के बारे में सोचा था, लेकिन मैं इतनी जल्दी काम नहीं छोड़ रहा हूँ, ये मैंने नहीं सोचा था। और आगे वो उसे ये भी बताता है कि उसके कंप्यूटर का गूगल आईडी उसी से लिंक है, और उसे पता है कि उसने क्या सर्च किया, और आज वो उसे बाहर डिनर करने के लिए ऐसे ही नहीं लेकर आया था। और आगे बात मिस्टर एरिस से ये भी कहता है कि कब तक वो उसे काम देंगे। और तभी अचानक मिस्टर एरिस बात के करीब आ जाता है और उससे बोलता है कि मैं तुम्हें हमेशा काम दूंगा। और बात अपनी आंखें बंद कर लेता है, और जैसे ही मिस्टर एरिस उसे किस करने वाला होता है तभी एपिसोड वहीं पर ख़त्म हो जाता है।